हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, जो कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसके अंदर आज फिर से हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज। अब आप कहोगे कि सर ये एक्सरसाइज जो है बीच बीच में क्यों लेकर के आते हैं, तो इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि जितनी भी टाइप आप लोगों को अभी तक करवा दी गई हैं उनको हम बार बार रिवाइज करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। रूल जो मैं आपको बताता हूँ वो रूल इतने आप याद नहीं रख पाओगे जितने कि मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होंगे। तो देखिएगा, अभी तक मैंने आप लोगों को शायद लगभग 7 से 8 जो हमारी रूल हैं उन रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और वो जो 7-8 जो रूल मैंने आप लोगों को बताए हैं उन सारे के सारे रूल से रिलेटेड ये एग्जाम्पल हैं। हर रूल को मैंने टच करने की कोशिश की है। तो देखिएगा, अभी सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है। पहला एग्जाम्पल है रवि एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स, और ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया वॉज वर। आगे का सेंटेंस जो भी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे जो सेंटेंस है इस ब्लैंक से पहले का, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब चूज करनी है वो ये बस यहीं पे इस पार्ट के अंदर हमें मिल जाएगी। आप देखिएगा ध्यान से कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से या फिर बिसाइड से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रवि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या भरेंगे, यहाँ पे वॉज भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू अलोंग विद, सेम वो का वही एज वेल वाला जो रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग है कि जब भी अलोंग विद से कोई दो सेंटेंस कोई भी दो सब्जेक्ट अगर जुड़ते हैं तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, जो कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पे इज और आर के अंदर से प्लूरल क्या है, आर। यू अलोंग विद सीमा आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिएगा, देर फिर ब्लैंक इज आर 5 बॉयज इन द होल। याद करिएगा कि देर के बाद में आने वाला जो ब्लैंक होता है, इस ब्लैंक के अंदर आने वाली जो वर्ब होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। तो ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो नाउन प्रोनाउन है वो अगर आपकी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे आपने देखा 5 बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, आर। ठीक है, देर आर 5 बॉयज इन द होल। नेक्स्ट देखिएगा, राइस एंड करी फिर ब्लैंक आगे ब्रैकेट में है इज आर माय फेवरेट मील। ध्यान से देखिएगा, मैंने एंड से रिलेटेड जो रूल करवाया था उस एक ही रूल के अंदर आपको 6-7 चीजें मैंने बताई थी, और वहां पे एक लास्ट जो एंड का रूल था उसके अंदर आपको ने देखा कि कई बार दो नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही सिंगल चीज के बारे में बताती हैं, और यहाँ पे एक सिंगल चीज के बारे में जब बताया तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट मील। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द पुअर फिर ब्लैंक बिहेव या बिहेव्स नाइसली। याद करिएगा कि जितनी भी हमारी एडजेक्टिव होती हैं उन एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया जाए तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहती बल्कि एक प्लूरल नाउन बन जाती है, और प्लूरल नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होगी। अब यहाँ इस बिहेव और बिहेव्स के अंदर प्लूरल कौन सी और सिंगुलर कौन सी है, याद करिए मैंने आपको बताया था जिस वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, एस ई एस आई एस, तो ये एस फॉर क्या मानोगे आप, सिंगुलर, और यहाँ पे जो बिना विदाउट एस ई एस है वो कैसी है, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल भरनी है इसलिए क्या आएगा, बी हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
द राइटर एंड स्टोरी टेलर, फिर ब्लैंक राइट और राइट्स द बुक। यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, एक तो राइटर और दूसरा है स्टोरी टेलर। लेकिन याद करिए, जब भी दो नाउन जुड़ी हुई हैं और उन दोनों में से किसी एक के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा है और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, इट मीन्स वो सेम ही होती हैं, यानी कि वो दोनों के दोनों एक ही हैं। यानी राइटर भी वही व्यक्ति है और स्टोरी टेलर भी वही व्यक्ति है, इसलिए एक ही है, मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर। अब राइट और राइट्स के अंदर से सिंगुलर कौन सी है? जिसके लास्ट में SES लगा हुआ है, तो ये बची मेरी राइट्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अभी? राइट्स। नेक्स्ट देखो, आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, फिर ब्लैंक हैज और हैव अराइव्ड। ध्यान से देखिएगा कि जब भी आइदर और, नाइदर नोर, नोट ओनली बट ऑल्सो से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है इसका? हर फ्रेंड्स, प्लूरल है, और प्लूरल है तो इस हैज और हैव में से प्लूरल क्या है? हैव। तो यहाँ पे मैंने भर दिया हैव। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा आज का ये क्वेश्चन, नन ऑफ द एप्पल्स। गौर करिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, आइदर, एवरी, ये इस तरीके के अगर वर्ड लगे हुए हैं तो हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे क्या है? नन ऑफ। तो नन ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है? सिंगुलर। और सिंगुलर है तो इसके अंदर वॉज और वर्ब में से क्या है? वॉज। बताइएगा साथियों, नन ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन, मतलब कोई भी एप्पल था वो सड़ा हुआ नहीं था, गला हुआ नहीं था। ठीक है, तो बोलिएगा आज के ये जो मैंने आप लोगों को 8 सेंटेंसेज करवाए ये आपके समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अगर ये जो क्लास है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, वाकई में समझ में आई है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।